Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। बच्चों, आज 29 मार्च 2021 है और आज होली भी है। आप सभी व्यूअर्स को, आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपने एनसीईआरटी चैप्टर 6 के एक्सरसाइज से 6.10 तक प्रॉब्लम कर लिए थे। अब 6.11 से मैं आगे बढ़ रहा हूं और बच्चों थोड़ी सी भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बहुत सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पर हैं। आप जो हैं सर्च करने के लिए ठाकुर सर या फिर फिजिक्स बाय ठाकुर सर यूट्यूब पर डालिए, आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें से आप जिस किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट चाहते हैं आप वहां से ले सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 6.11 में, सपोज the loop in exercise 6.4 is stationary but the current feeding the electromagnet that produces the magnetic field is gradually reduced so that the field decreases from its initial value of 0.3 Tesla at the rate of 0.02 Tesla per second। 6.4 में जैसा कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, 6.4 में एक जो है रेक्टेंगुलर ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर लूप है। अब इस रेक्टेंगुलर लूप में आपने देखा कि एक छोटा सा कट है, इसमें ये छोटा सा कट है 6.4 एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में। अब इस लेंथ को हम लोगों ने L लिया था, इसको X लिया था हम लोगों ने। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जस्ट लूप इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यही था हमारे प्रॉब्लम में। 6.4 प्रॉब्लम में यही था आपका। अब क्रॉस से मैं दिखा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर बोला गया है प्रॉब्लम में, बट मैं क्रॉस से दिखा दे रहा हूं। ठीक है, पूरे में यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पूरे में यूनिफॉर्म है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूं, बट आप मान के चलिए पूरे में यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किए थे हम लोग। चलिए, क्रॉस परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब जो लेंथ L है, ये L लेंथ हमें दिया गया है कितना, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर SI में काम करते हैं, 2/100 मीटर। नाउ जो X लेंथ है, ये वाली लेंथ, बड़ी वाली लेंथ जो है, ये दिया है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर दैट मीन्स कि 8/100 मीटर कर लिया हमने। तो बच्चों इस लूप का आप एरिया निकाल सकते हैं L इंटू X से। कितना हो जाएगा, ये हो गया 16/10⁴, ऊपर कर देते हैं 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है बदल रहे हैं, dV/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया है 0.02 टेस्ला पर सेकेंड। टेस्ला पर सेकेंड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बदल रहे हैं इस समय। लूप जो है रेस्ट में है, लूप चल नहीं रहा है, अब लूप है रेस्ट में। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं। बच्चों ये रेक्टेंगल लिया है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, बट ये रेक्टेंगल है, ध्यान रखिएगा। अब इफ द कट इज ज्वाइंड एंड द लूप हैज रेजिस्टेंस 1.6 ओम, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड बाय द लूप एज हीट? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर? अब देखिए, इसको ज्वाइन कर दिया गया जब, देन क्या होगा, इसको ज्वाइन करते ही इसमें करंट चलने लगेंगे, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ आवेगा, तो फिर इसमें करंट आ जाएंगे। अब रेजिस्टेंस हमें दे दिया गया है लूप का R इक्वल टू 1.6 ओम। 1.6 ओम दे दिया गया। तो हम क्या करें, सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ का पता लगाइए। इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइनस d∅/dt। अब बच्चों मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए।
ठीक है, डायरेक्शन लेंज लॉ से दिया करिए। एंड सो मॉडुलस कर देता हूं, आप भी पहले मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड निकाल लिया करेंगे। चलिए अब माइनस को यूज नहीं करेंगे हम लोग। डी, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एरिया लूप का ए है, एंड सो फाई इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू ए। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जैसा कि आप सीखे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए। और मैं फ्लक्स में सबस्क्रिप्ट बी नहीं लगा रहा हूं, प्रॉब्लम में सबस्क्रिप्ट बी लगाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है लिखने में, प्रॉब्लम करने में थोड़ा जल्दी रखना है। तो फाई से मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग पूरे अब डिनोट कर रहे हैं इस समय। चलिए बाई डी टी। नाउ एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया को बाहर निकालिए, ठीक है, बच गया हमारे पास में डी बी बाई डी टी। अब देखिए एरिया तो हमें मालूम है, कितना मालूम है, 16 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर एरिया है। और डी बी बाई डी टी कितना है, 0.02, ये हो गया हमारा डी बी बाई डी टी। अब जरा इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है, कैलकुलेट कर दें इसको हम लोग। तो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आता है, कैलकुलेट कर दीजिए, ये हो जाएंगे 3.2 10 टू द पावर -5 वोल्ट। अब आगे हमसे क्या डिमांड किया गया है, आगे डिमांड किया गया है पावर। तो पावर निकालने के लिए हम करंट निकाल लेते हैं। तो करंट इन द लूप आई इक्वल टू ईएमएफ यानी वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस कर लीजिए। तो 3.2 10 टू द पावर -5, रेजिस्टेंस कितना है 1.6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2 10 टू द पावर -5 एम्पियर। अब बच्चों पावर डिसिपेटेड जैसा कि आपको पता है I²R, जो रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेशन होते हैं, रेजिस्टेंस में जो पावर खर्च होता है हीट के फॉर्म में जूल हीट कहते हैं। तो उसको हमने जैसा कि सीखा है I²R से निकालना चाहिए हमेशा, ठीक है। जितने रेजिस्टेंस हो सब में अलग अलग I²R करके निकाल लीजिए, डिसिपेटेड पावर, लॉस्ट पावर, फिर उसको ऐड कर लीजिए। तो नाउ दिस इक्वल टू I का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 10 टू द पावर 10, इसका स्क्वायर कर लिया, इंटू R 1.6। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 6.4 10 टू द पावर -10 वाट। चलिए बच्चों बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। इस तरह से आप सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है, मैं भी कर रहा हूं और आप भी करिए, बिल्कुल आपसे सॉल्व होगा। कॉन्सेप्ट आपके पास में है, पूरी कॉन्सेप्ट है आपके पास में। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आते हैं, 6.12। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या कहता है, देखिए 6.12 प्रॉब्लम कहता है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। चलिए डेटा कलेक्ट करते चलिए, कोई प्रॉब्लम का यदि लैंग्वेज बड़ा हो तो उसमें डेटा आप शुरू से कलेक्ट कर लीजिए ताकि टाइम ना लगे सॉल्व करने में। तो ये हम ले रहे हैं स्क्वायर लूप का लेंथ ले रहे हैं L। अब ये लेंथ L हमारा कितना है, कितना लेंथ L है 12 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -2 मीटर ले लिया लेंथ हमने, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो लूप है करा इसका साइड पैरेलल टू XY एक्सिस इज मूव्ड विथ वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब ये जो लूप है इसको चलाया जा रहा है, इसकी स्पीड दे दिया गया है v, स्पीड v इक्वल टू दे दिया हमें 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। SI में काम करते हैं हम लोग और पॉजिटिव x डायरेक्शन में। चलिए अब हम इसका थोड़ा फिगर दिखा लेते हैं, फिगर दिखा लें थोड़ा हम। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को मैं डॉट से दिखा रहा हूं, ठीक है ना, सोचना आसान होता है, आप भी प्रॉब्लम में यही करा करिए। z एक्सिस को आप डॉट से या क्रॉस से दिखा लीजिए, अपना दोनों में से जो इच्छा हो, और अपनी पेन को परपेंडिकुलर रख लिया करिए z एक्सिस के बदले में, तो 3D को यूज करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये अपनी पेन को परपेंडिकुलर हम रख रहे हैं इस पॉइंट पर, प्लेन पर परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा z एक्सिस,
ठीक है, ये हो गया जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस लिया हमने, वाई एक्सिस लिया, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब जो लूप है, स्क्वायर लूप है, ये स्क्वायर लूप को हम दिखाते हैं, ठीक है, स्क्वायर लूप ये लिया हमने, ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है फिगर में, लेंथ ये सारे हैं एल एल। अब मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर प्रॉब्लम हमें कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, इसी जेड एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, एंड सो मैग्नेटिक फील्ड को भी हम डॉट से डिनोट कर रहे हैं, ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। और ये लूप जो आपका है ये चल रहा है भी स्पीड से, ये लूप स्क्वायर लूप, ये स्क्वायर लूप ये चल रहा है भी स्पीड से अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलिए ये डेटा है हमारे पास। करें द फील्ड इज नाइदर यूनिफॉर्म इन स्पेस नॉर कांस्टेंट इन टाइम। अब देखिए फील्ड जो है स्पेस यानी कि पोजीशन के अकॉर्डिंगली वैरी करता है, टाइम के अकॉर्डिंगली भी वैरी करता है। आगे बोल रहे हैं इट हैज ग्रेडियंट ऑफ 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड along द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब हमें जो ग्रेडियंट दिया गया है मतलब क्या, डी बी बाई डी एक्स, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल दिया है, एक्स नेगेटिव तो माइनस ले लीजिए, और कितना मैग्नेटिक फील्ड बाय लेंथ कितना 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर, पर मतलब डिवाइड, नीचे लिख लीजिए सेंटीमीटर। अब जो है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, काम तो एसआई में करना है आपको। 10⁻³ टेस्ला सेंटीमीटर, 10⁻² मीटर। अब ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा माइनस 10⁻³ ऊपर ले जाइए +2, तो क्या होगा -1 टेस्ला पर मीटर, टेस्ला पर मीटर। अब इसके आगे और भी है आगे, अब ब्रैकेट में लिखें दैट इज इट इंक्रीजेज बाय 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर एज वन मूव्स इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। एक्सप्लेन कर दिया गया थोड़ा। एंड इट इज डिक्रीजिंग इन टाइम एट द रेट 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। अब देखिए टाइम के साथ ये डिक्रीज कर रहा है फील्ड। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब dB/dt, टाइम के साथ फील्ड डिक्रीज कर रहा है, इसलिए माइनस साइन, लॉस को दिखाने के लिए डिक्रीज के लिए माइनस साइन, 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड। नेक्स्ट आगे है डिटरमिन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 4.5 मिली ओम। रेजिस्टेंस दे दिया गया हमें 4.50 मिली ओम है, 10⁻³ कर लीजिए, इतना ओम हो गया। अब 10⁻³ ओम, 4.5 10⁻³ ओम, ये हमारे पास में डेटा है। और अब हमें चाहिए क्या, इंड्यूस्ड करंट चाहिए। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या करें, क्या मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दें? नहीं, क्योंकि मोशनल ईएमएफ में शर्त है कि मैग्नेटिक फील्ड इज टाइम इंडिपेंडेंट, बट ये तो टाइम पर डिपेंडेंट है आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो मोशनल ईएमएफ नहीं लगा सकते हैं। तो तब क्या करें, कुछ नहीं, प्रॉब्लम में कभी भी थोड़ा सा भी दिक्कत लगे एकदम बेसिक पर चले जाइए, शुरुआत में चले जाइए, चैप्टर की शुरुआत में चले जाइए और कॉन्फिडेंस रखिए पक्का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। तो आइए शुरुआत में आते हैं हम। बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको ε1 में लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू -dφ/dt। अब बच्चों -d∅ का वैल्यू रखिए, इसका एरिया ए सपोज कर लेते हैं, जो लूप है इसका एरिया ए सपोज कर लें, एरिया क्या होगा L²। तब जो है मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है प्लेन पर, पूरे में है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैंने एक जगह पे दिखा दिया है बट पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एरिया क्या होगा L², ठीक है। नाउ दिस इक्वल टू अपॉन dt, नाउ माइनस L² को बाहर कर लीजिए, ठीक है,
और एल स्क्वायर यहाँ से कर भी लेंगे। चलिए अगले स्टेप में करते हैं। नाउ एल स्क्वायर को बाहर निकाला, एल कांस्टेंट है, तो बच गया हमारे पास में कितना, डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी। अब रखिए एल की वैल्यू, एल का स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर 144, 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 4। नाउ डी बी बाई डी टी का रखिए वैल्यू माइनस साइन, डी बी बाई डी टी देखिए यहाँ पर है, डी बी बाई डी टी इज माइनस 10 पावर माइनस 3 रख लिए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस पहले हट जाएंगे, ये हो जाएंगे 1.44 10 टू द पावर माइनस 5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तब ये निकल गया हमें ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डी बी बाई डी टी की वजह से निकल गया हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम इसका डायरेक्शन चेक करना चाहेंगे, तो डायरेक्शन जरा देखिए क्या हो रहा है। तो जैसा कि प्रॉब्लम में बता रहा है कि ये जो लूप चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो डिक्रीज हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम के साथ, स्पेस के साथ, दोनों के साथ में कम हो रहा है। तो बच्चों हमने आपको सिखाया है लेंज लॉ, सुपर मेथड ऑफ लेंज लॉ, उसमें बहुत अच्छा तरीका और केवल 2 तरीका से हमने डायरेक्शन देखना सिखा दिया है। ठीक है, आप लेक्चर देख सकते हैं। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और ये डिक्रीज हो रहा है। मैंने आपको सिखाया है लेंज लॉ में कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं, जब ये डिक्रीज होता है, ठीक है ना, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी अपवर्ड समझेंगे हम। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा, मैं इसको डॉट से डिनोट कर रहा हूं, इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर मैं लिख रहा हूं BIND, मतलब बी इंड्यूस्ड। अब इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जब राइट हैंड थंब को आप रख देते हैं तो कर्वेचर ऑफ फिंगर क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फिर जो है इस डायरेक्शन में डॉट यानी परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में थंब को रखिए अपने नोटबुक पर, परपेंडिकुलर हाथ को ऐसे रखते हुए, ऐसे हाथ को दाहिने हाथ को, राइट हैंड को परपेंडिकुलर रखते हुए थंब को कर दीजिए बी के डायरेक्शन में। देखिए कर्वेचर ऑफ फिंगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज, इंड्यूस्ड करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट का डायरेक्शन बाद में लिख लेंगे, पहले तो इसका डायरेक्शन लिख देता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चों हमने टाइम के अकॉर्डिंगली तो निकाल लिया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आते हैं जब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर वही बात है, इसकी वजह से भी फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ होंगे। तो फिर इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ ε2 मैंने नाम रख दिया, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई फिर लगाना होगा हमें, तो फिर वही करना होगा माइनस डी फाई। अब मैं इस फाई को फाई डैश कर देता हूँ, बाद वाला है मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले को फाई लिखा है, इसको फाई डैश, थोड़ा नाम बदल दीजिए। बोर्ड एग्जाम में यदि आप काम कर रहे हैं तो फिर जब भी क्वांटिटी आप दोबारा लीजिए तो उसका नाम बदल लिया करिए, इससे क्या होता है कि आप सेफ रहेंगे। कंपटीशन में तो आप जल्दी जल्दी लिखिए, करिए। अपॉन डी टी। नाउ फिर हम रखते हैं फाई डैश की वैल्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एरिया एल स्क्वायर, तो फिर ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू ए क्या है, एल स्क्वायर बाई डी टी। फिर उसी तरह से एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकालिए, माइनस साइन, एल स्क्वायर को बाहर निकाला, डी बी बाई डी टी। अब कहेंगे सर जी ये तो अब कर चुके हैं, तो फिर से आ गया तो आ गया, इसकी कोई टेंशन नहीं, आ गया तो आने दीजिए। हमें क्या चाहिए उस पर गौर कर लीजिए। और फिजिक्स में, नेचर में, नेचुरल साइंस फिजिक्स है, हमें क्या चाहिए उस पर पहले अपना नज़र रखिए। ठीक है, तो लाइए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी बी बाई डी एक्स, लिख दीजिए, इसके जगह पर डी बी बाई डी एक्स लिख दीजिए, देखिए क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। माइनस एल स्क्वायर डी बी बाई डी एक्स लिख दिया हमने, लिख दिया। अब तो कहेंगे
यहाँ तो dt था, आपने dx लिख दिया है तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। तो फिर क्या करें, अब हम इसको सही कर देंगे। कैसे सही करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए dx से और ये dt को छोड़ दीजिए यहां पर इसके साथ में, देखिए हो गया सही। इस तरह से चेंज ऑफ वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसमें कुछ नहीं, सबसे पहले जो भी टर्म है आपके पास, इसको आप दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हमें जो चाहिए वो लिख लीजिए, यहां पर एक्स्ट्रा टर्म जो आवेगा उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए बस। और हमेशा ये मीनिंगफुल ही आवेगा टर्म, ठीक है ना, बिना मतलब का ये टर्म नहीं आवेगा, हमेशा मीनिंगफुल टर्म आते हैं। तो बस आ गया सामने। अब रखिए वैल्यूज इसके अंदर, रखते हैं वैल्यू सब। अब हम नाउ अब ये जगह बनाते हैं थोड़ा, चलिए ये हमारा एप्सिलॉन 1 है इस समय, एप्सिलॉन 1 निकला हुआ है। नाउ एप्सिलॉन 2 यहाँ निकाल रहे हैं, एप्सिलॉन 2 मतलब कि इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस फिर एल स्क्वायर, एल का स्क्वायर ये हो गया 144 10 टू द पावर -4 dB बाई डी एक्स है हमारा कितना, -10 पावर -1। dx बाई डी टी क्या होगा, भी होगा, dx बाई डी टी इज भी। अब भी देखिए कितना है, 8 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। ऐसे तो आप जानते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं साइड में, सिंस भी इक्वल टू dx बाई डी टी। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से माइनस, पहले तो ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है, कितना आता है, ये आ रहा है 11.52 10 टू द पावर -5 वोल्ट। और डायरेक्शन तो वही है, मैग्नेटिक फील्ड जैसा कि इंड्यूस करंट का आप देख रहे हैं यही रहेगा इस समय भी, सेम टू सेम रहेंगे। एंड सो एंटी क्लॉकवाइज। अब टोटल ईएमएफ, टोटल वोल्टेज, टोटल ईएमएफ, इसको मैं एप्सिलॉन लिख दे रहा हूं, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करिए, देखिए कितना होगा, 4 2 हो गया 6, ठीक है, 4 + 2 6, 5 + 4 9 हो गया, डेसिमल 112 यानी 12.96 इंटू 10 टू द पावर -5 वोल्ट। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन में है, एंड सो एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, करंट। तब करंट चाहिए, तब करंट निकाल लीजिए। टोटल ईएमएफ मालूम, टोटल वोल्टेज मालूम, अब हमें चाहिए करंट। तो करंट चाहिए, तब करंट को निकालिए, I इक्वल टू तो इंड्यूस करंट I इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। अब टोटल ईएमएफ हमारा है 12.96 10 टू द पावर -5। रेजिस्टेंस कितना था हमारा, रेजिस्टेंस था लूप में, ये है 4.5 मिली ओम, यस 4.5 मिली ओम। तो 4.5 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दें हम, चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2.88 10 टू द पावर -2 एम्पियर। और बच्चों जिधर होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ उधर होते हैं करंट, एंड सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब एक बात बच्चों ध्यान रखेंगे, इस प्रॉब्लम का जो है एनसीईआरटी ने भी सोल्यूशन कर दिया है आंसर में, बट एनसीईआरटी की सोल्यूशन करने का तरीका थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए बच्चों मैंने शुरू में भी बोला था कि अपनी नोटबुक से आप जो है सारे प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आप लोग मेरे लेक्चर को देखते हुए सुनते हुए नोट्स लिखिए। मैं फुल नोट्स लिखाता हूँ, उस नोट्स से आप बोर्ड एग्जाम, आईआईटी, मेडिकल सारे दे सकते हैं। फुल नोट्स है आपके पास में,
लिख लीजिए और उससे मैच करके दुनिया की सारी बुक को सॉल्व करिए। ठीक है, आपसे सारे बुक सॉल्व होंगे। नाउ आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है 6.13 में, देखिए क्या है 6.13 प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम का रहा है इट इज डिजायर्ड टू मेजर अ मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ पावरफुल लॉर्ड स्पीकर मैग्नेट अ स्मॉल फ्लैट सर्च कॉइल ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कॉइल है जिसकी एरिया दे दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। विथ 25 क्लोजली बाउंड टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न दे दिया गया हमें कितना 25 टर्न्स हैं इसमें 25। ठीक है, टर्न्स हैं 25 टर्न्स। चलिए नाउ इज पोजीशन नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है कॉइल के ऊपर। एंड देन क्विकली स्नैच्ड आउट ऑफ द फील्ड रीजन, फील्ड से बाहर इसको निकाला गया। आगे इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंटली वन कैन गिव इट अ क्विक 90 डिग्री टर्न टू ब्रिंग इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड डायरेक्शन। मतलब इसका एक इक्विवेलेंट प्रोसेस बता दिया गया। बच्चों जब कभी भी लैंग्वेज बड़ा हो तो मैं कहूँगा कि बस एक बार पढ़िए, डेटा कलेक्ट कर लीजिए और अपने डेटा पर यानी कि गिवन क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी पर अपना नज़र पूरी डालिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आपके। आगे कह रहे हैं फिर द टोटल चार्ज फ्लोन इन द कॉइल मेजर्ड बाय बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू द कॉइल इज 7.5 मिली कूलम। जो टोटल चार्ज है ये बता दिया गया 7.5 मिली कूलम 10⁻³ कूलम। कर लिया हमने, एसआई में काम करिए। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर इज 0.50 ओम। पूरी सिस्टम का रेजिस्टेंस दे दिया गया 0.50 ओम। और अब हमसे कह रहे हैं एस्टिमेट द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेट का बताइए, बी बताइए, बी कितना होगा बताइए। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम का रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमआई होगा। ईएमआई होगा तो फिर वहाँ पर जो भी फार्मूला जानते हैं उस पर नज़र डालिए। पहले कौन सा फार्मूला लगेगा? जब आपको लगे कि यहाँ पर अब कोई फार्मूला डायरेक्ट हमारा नहीं लग रहा है तो तुरंत चले जाइए बेसिक पर, एकदम चैप्टर की शुरुआत में चले जाइए। तो शुरुआत में पहला इक्वेशन क्या मिला है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मिला है इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू -d∅dt। तो लगा लीजिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल दिस इक्वल टू -d∅dt। मैं सब्सक्रिप्ट बी नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। और जब कभी इस तरह से वैल्यूज दिए रहें तो मॉडुलस ले लिया करिए, यानी कि मैग्नीट्यूड ले लीजिए। आप चाहे माइनस को यहां से फेंक दीजिए, सीधी बात। तो चलिए अब यहां से माइनस को हटाया हमने, लिखा d∅, फाई के जगह पर लिख लेते हैं n नंबर ऑफ टर्न बी ए। याद होगा बच्चों, वन टर्न में फ्लक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में वन टर्न में फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू ए। तो फिर एन टर्न में क्या होगा? फाई हो गया एन बी ए बाई डी टी कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब चार्ज है तो चार्ज का रिश्ता तो करंट से होगा, तो फिर करंट, इंड्यूस्ड करंट आई इक्वल टू लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, लिख सकते हैं। अब आई क्या होता है? आपको पता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज यहां पर ईएमएफ क्या है हमारा? एप्सिलॉन बाय रेजिस्टेंस कर दिया आई के जगह पर इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब देखिए कि ये आपके सामने में है, इस समय रखते हैं इसकी वैल्यू एप्सिलॉन बाई आर इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ से एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पर हम रख दें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? डी एन बी ए अपॉन डी टी बाई आर, आर को छोड़ देते हैं नीचे, इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब देखिए बच्चों डी टी दोनों तरफ आ गया, नीचे नीचे हटा दीजिए इसको, और ऊपर से भी डी को हटा दीजिए, ठीक है। मन ही मन सोच लीजिए हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया या सिग्मा लगा दिया, हमने टोटल करना है, सिग्मा लगा दिया दोनों तरफ।
तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से NBA अपॉन R इक्वल टू Q। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? dt हटा दिया हमने, सेम टर्म है, हटा दिया, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। और ये फिर एक एक टर्म रह गया, तो dx का इंटीग्रेशन x जैसा कर दिया। नाउ हमें क्या चाहिए? b, तो b इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए q इंटू आर अपॉन क्या होगा n इंटू a। अब देखिए आपको ये सारे टर्म मालूम है, कितना है। नाउ दिस इज इक्वल टू b इक्वल टू चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग q कितना है 7.5 10 टू द पावर -3। r कितना है 0.50। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 25। a कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए 25 इंटू 2 50 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर कितना बचेगा 0.75 टेस्ला 0.75 टेस्ला। देखिए बहुत आराम से निकल जाते हैं, इसलिए बेसिक पर चले जाइए। कभी भी लगे कोई प्रॉब्लम डिस्टर्ब कर रहा है तो एकदम चैप्टर की शुरुआत में ले लीजिए उसको, बेसिक से काम शुरू कर दीजिए, पक्का सॉल्व हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस रखना है, पढ़े हैं आप, कॉन्फिडेंस रखना है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम आते हैं। अब ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, इस चैप्टर का सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है। अगला प्रॉब्लम आपका, इसको सीखिए अच्छे से, कई पार्ट्स हैं इसके अंदर। 6.14 अब क्वेश्चन है हमारा, फिगर 6.20 shows a metal rod PQ resting on a smooth rail AB and positioned between the poles of permanent magnet। बच्चों फिगर है 3D में, मैं इसको 2D में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि सोचना आपके लिए आसान हो जाए। अब देखिए ये ऐसे 2 रेल्स हैं, ये मेटल के बने हुए 2 रेल्स हैं, और इस रेल्स पर जो है एक रॉड है, ये मेटल रॉड है, ठीक है ना, ये मेटल का एक रॉड है। इसको थोड़ा मैं मोटा करके दिखा देता हूँ ताकि पहचान में रहेगा। ये मेटल रॉड है ये, ठीक है। रॉड का नाम रखा हुआ है PQ, जैसे मेटल रॉड, और ये दोनों जो हैं ये रेल्स हैं। रेल का भी नाम रखा हुआ है, इधर ये नाम रखा हुआ है AB, एक रेल का नाम A, दूसरे का नाम B, रॉड का नाम PQ। अब आगे है हमारा, The rails and rod and the magnetic field are in 3 mutual perpendicular direction। अब बच्चों फिगर में जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है, ठीक है, और आपको काम करना है। तो ऐसी हालत में क्या करिए, क्रॉस से दिखा लीजिए डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड को क्रॉस से दिखा लीजिए, वर्टिकली अपवर्ड हो तो डॉट से दिखा लीजिए, बिल्कुल काम आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से दिखा रहा हूँ, और क्रॉस का मीनिंग हम लोग लिख लेंगे। ये जो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब यहाँ पर है वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। उसी तरह से इसका अपोजिट डॉट से दिखा लीजिए, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, डॉट से दिखा लिया। अब आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा करने से बच्चों आपको सुविधा होगा। और अपनी नोटबुक को बिल्कुल ऐसे आप प्लेन रख लीजिए, उस पर देखिए क्रॉस डाला तो डायरेक्शन ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, फिजिक्स तो नेचुरल साइंस प्रैक्टिकल साइंस है, आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली। अब ये जो दोनों रेल्स हैं, इन दोनों रेल्स के साथ में फर्दर जो है लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक स्विच और एक गैल्वेनोमीटर। चलिए यहाँ से आगे हम दिखा रहे हैं, ये एक स्विच है, की है, ये की है, के
कि इसका नाम भी रखा गया है और फिर इसमें लगा हुआ है जी गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये लगा हुआ है। ओके, नाउ अब बहुत लोग जो हैं जी यहाँ नहीं लिख करके बगल में लिख देते हैं जी, और यहाँ पर जो है पॉइंटर यानी इंडिकेटर दिखा देते हैं, डिफ्लेक्टेड दिखा देते हैं गैल्वेनोमीटर में, दोनों चलता है। नाउ आगे अब हमारा क्वेश्चन है, a galvanometer G connects the rails through a switch key, length of the rod is 15 सेंटीमीटर। जो रॉड है PQ, इसकी लेंथ हमें बता दिया गया, लेंथ ऑफ द रॉड L, this L is 15 सेंटीमीटर, 15 10 to the power -2 मीटर। फिर मैग्नेटिक फील्ड हमें बताया जा रहा है कितना, 0.50 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बता दिया गया। रेजिस्टेंस ऑफ द क्लोज लूप कंटेनिंग द रॉड 9 मिली ओम, रेजिस्टेंस पूरे सिस्टम का बता दिया गया 9 मिली ओम, 10 पावर -3 ओम, ये हो गया रेजिस्टेंस। एंड एज्यूम द फील्ड टू बी यूनिफॉर्म, फील्ड को कह रहे हैं यूनिफॉर्म मानिए, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्रॉस से हम लोगों ने डिनोट कर लिया है, मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बी, और बी का मैग्नीट्यूड ये है हमारा। नाउ क्वेश्चन अब शुरू होता है पार्ट ए। अब बच्चों क्वेश्चन है, सपोज के इज ओपन, के ओपन है, खुला हुआ स्विच है, एंड द रॉड इज मूव्ड विथ स्पीड 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रॉड को चलाया गया स्पीड 12 सेंटीमीटर 10 पावर -2 मीटर पर सेकेंड से रॉड को चलाया जा रहा है। इन डायरेक्शन शोन, ये डायरेक्शन ये दिखाई दे रहा है, ये भी स्पीड से कांस्टेंट स्पीड 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 12 10 to the power -2 मीटर पर सेकेंड से चलाए जा रहे हैं रॉड को दाईं तरफ, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे क्वेश्चन है, गिव द पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। बच्चों मैंने आपको मोशनल ईएमएफ बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है और उसमें 6 मेथड्स हमने दिया है। 6 मेथड्स वर्ल्ड में मैक्सिमम है इस समय, एक ना एक मेथड आपके प्रॉब्लम से मैच करेगा ही करेगा। कहाँ पर है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर 4 में है, और आपको हमने बता दिया है ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा प्लेलिस्ट जो है, या तो मेरी चैनल जो है फिजिक्स बाय ठाकुर सर पर क्लिक करिए, या नहीं तो फिर ठाकुर सर क्लिक करिए स्मॉल लेटर में, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर सारे मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। उसमें से लेक्चर नंबर 4 को अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ उसी की मदद से। नाउ अब हमारा जो है सबसे पहले पोलैरिटी की बात है, तो देखिए एंड साथ में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी मांगा गया, तो पहले वैल्यू निकालते हैं। तो जैसा कि आप पढ़े हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने एप्सिलॉन लिख दिया है, कोई ई भी लिखते हैं कोई बात नहीं। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू BLV, लेकिन कब, जब तीनों टर्म म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आपने पढ़ा है कि BLV, जब ये तीनों टर्म म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो मोशनल ईएमएफ BLV होता है। कैसे, ये हो गया लेंथ ऑफ रॉड, इस पे परपेंडिकुलर हो गया इधर वेलोसिटी, और इस पर परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो जब L, V एंड B तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तभी मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन अप्लाई होता है। तो चलिए अब इसका वैल्यू निकालते हैं। B का वैल्यू 0.5, L का वैल्यू 15 10 to the power -2, 15 10 to the power -2, ठीक है। भी कितना है हमारा 12, V इज 12 इंटू 10 to the power 12 10 to the power -2। चलिए मैं सबको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करिए जरा, देखिए कितना आता है, ये कितना आता है 9 10 to the power -3 वोल्ट। अब बच्चों डायरेक्शन ऑफ मोशनल ईएमएफ के लिए सबसे बढ़िया है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ऐसे लेंज लॉ से भी मैंने सिखा दिया है आपको,
इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन सारे कंडीशन में लेंज लॉ से निकलता है, जो काफ़ी डिटेल में लेंज लॉ हमने सिखाया है। सुपर मेथड ऑफ लेंज लॉ ये भी देख सकते हैं, बहुत आसानी से डायरेक्शन निकालने का हमने दिया है। तो आइए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में अभी लगा रहा हूं इसके ऊपर। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए, थंब को रखिए वेलोसिटी के डायरेक्शन में। फिर देखिए मिडिल फिंगर किधर है, तो इंडेक्स फिंगर को रख दिया क्रॉस यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थंब को कर दिया वेलोसिटी के डायरेक्शन में। मिडिल फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन किधर से किधर आ रहा है, तो डायरेक्शन आ रहा है फ्रॉम Q टू P। अब बच्चों, जो हम लोगों ने 6 मेथड्स ऑफ मोशनल ईएमएफ पढ़े हैं लेक्चर नंबर 4 में, वहां पर हम लोगों ने सीखा है कि जब एक मेटल रॉड को चलाते हैं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है, लोरेंज फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पहले डिस्प्लेस होता है, जिससे क्या होता है कि एक एंड पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एंड पर एक्सेस नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है ड्यू टू लोरेंज फोर्स, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव एक्सेस चार्ज जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो P का पोलैरिटी जो है पॉजिटिव है, पॉइंट P हैज पॉजिटिव पोलैरिटी एंड पॉइंट Q हैज नेगेटिव पोलैरिटी। और डिटेल में देखना हो तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, लेक्चर नंबर 4 EMI का देखिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा, ये सब सारा दिखेगा क्लियर। अब मैंने एक तरीका और बताया हुआ है आपको, क्या ये जो PQ रॉड है इसके बदले में, इस PQ रॉड के बदले में बैटरी लगा लीजिए। तो इधर के तरफ में EMF है, इधर के तरफ करंट जाएगा, तो कोई चाहे तो इस PQ रॉड के बदले में ऐसे बैटरी लगा ले। दिस इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है। ठीक है, इधर P इधर Q, ये भी आप ऐसे भी सोच सकते हैं पोलैरिटी। एक तरीका और मैंने बताया था आपको, ये जो रॉड है इसके दोनों एंड के बीच ऐसे सर्किट क्लोज सपोज कर लीजिए, यहाँ से करंट निकलेगा इधर आवेगा, जहाँ से करंट चला पॉजिटिव, जहाँ पे करंट आया वो एंड नेगेटिव, यानी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। 3 तरीका आपको मैंने दे रखा है। चलिए, इसी तरह से आपको बहुत सारे तरीके मिलते रहेंगे और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट बी पार्ट में क्वेश्चन बोल रहा है, इज देयर एनी एक्सेस चार्ज बिल्ट अप एट द एंड्स ऑफ द रॉड। अभी हमने डिस्कस कर लिया है, यस हमारा जवाब होगा यस। पॉइंट P पर पॉजिटिव, पॉइंट Q पर नेगेटिव। अब नेक्स्ट पार्ट है फिर इसमें, करा व्हाट इफ K इज क्लोज्ड, यदि की K को क्लोज कर दिया जाए तब क्या होगा। तब बच्चों ये जो चार्ज हैं इन दोनों एंड पे जो अपोजिट चार्जेज हैं ये ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट है वो इंड्यूस्ड करंट ऐसे चक्कर लगाने लगेंगे। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्सेस चार्जेस एट P एंड Q रिमेन सेम, या कहिए मेंटेन्ड। लिख दीजिए, मैं बोल देता हूं लैंग्वेज, एक्सेस चार्ज एट पॉइंट P एंड पॉइंट Q remain same due to continuous flow of induced current। चलिए, इस तरह करंट चलते रहते हैं, जैसे बैटरी से देखते हैं करंट चलता रहता है, तो बैटरी के दोनों प्लेट पर, दोनों जो पोल है उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यों के त्यों रहते हैं। ठीक उसी तरह से यहां पर सोचिए, ये पार्ट सी में क्या है, विथ K ओपन एंड द रॉड मूविंग यूनिफॉर्मली देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द रॉड PQ इवन दो दे डू एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द रॉड। चलिए बच्चों, फिर मैं उसी लेक्चर का नाम ले रहा हूं, लेक्चर नंबर 4
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मोशनल ईएमएफ में 6 मेथड्स में जो हमारा लास्ट मेथड है उसमें बहुत बढ़िया से हमने क्लियर किया है। क्या? ड्यू टू लोरेंज फोर्स पहले इलेक्ट्रॉन थोड़ा चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। ड्यू टू अपोजिट चार्जेस एट टू एंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगते हैं। थोड़ी देर में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं और अपोजिट तो हैं ही दोनों, एंड सो एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। एंड सो हमारा जवाब होगा व्हेन के की इज ओपन, जब की के ओपन है तो मैग्नेटिक फोर्स is cancelled by electric force, अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दिस इज ड्यू टू, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ड्यू टू अपोजिट एक्सेस चार्जेस एट टू एंड्स ऑफ द रॉड। चलिए अब ये पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा यदि आप देखेंगे मेरी लेक्चर को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द रॉड व्हेन के इज क्लोज्ड। गुड, बहुत पार्ट है और सारा क्लियर, एकदम फंडामेंटल क्लियर होने वाला है। जैसा कि हमने पता लगाया कि मोशनल ईएमएफ हमारा किधर है, क्यू से पी के तरफ है, तो करंट का डायरेक्शन भी होगा क्यू से पी के तरफ। अब मैं इसमें करंट दिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, अब मैं करंट दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने दिया, करंट को आई सपोज करा। अब देखिए ये जो करंट आई आवेगा तो करंट आई के आने पर क्या होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से चेक करिए किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पी क्यू रॉड पर। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रखिए डाउनवर्ड इनवर्ड, मिडिल फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ करंट के डायरेक्शन, मिडिल फिंगर ये इधर से इधर। थंब शोज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड के तरफ, इधर के तरफ फोर्स लग रहा है, इधर के तरफ फोर्स लग रहे हैं बच्चों। अब देखिए वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लग गया, वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स जैसे लगेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होंगे, एंड सो इस फोर्स को कहेंगे रिटार्डिंग फोर्स। मोशन के उल्टा लग रहा है फोर्स, तो फिर रिटार्डिंग फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, रिटार्डेशन कराने वाला रिटार्डिंग फोर्स, मैं इसको F लिख देता हूं, ऑन द रॉड PQ रॉड पर, F इक्वल टू आई एल बी साइन 90 डिग्री। क्यों? जैसा कि आपको पता है आई एल बी साइन थीटा लेते हैं, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल क्या है 90 डिग्री, तो फिर साइन 90 डिग्री। अब आई क्या होगा, आई की वैल्यू, तो वोल्टेज हमारा एप्सिलॉन निकाले हैं ऊपर, अपॉन रेजिस्टेंस आर कर लीजिए, एल कितना है, चलिए वैल्यू बाद में रखते हैं बी। अब जो वोल्टेज हम लोगों ने कितना निकाला था, चेक करिए तो जरा, कितना वोल्टेज हम लोगों ने निकाला हुआ है, 9 10 टू द पावर -3, 9 10 टू द पावर -3 बाय रेजिस्टेंस कितना है, 9 10 टू द पावर -3, रेजिस्टेंस 9 10 टू द पावर -3, ठीक है। एल कितना है हमारा 15 10 टू द पावर -2, बी कितना है 0.50, चलिए इन सारे को अब मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है,
फोर्स की वैल्यू क्या निकलते हैं, देखिए ज़रा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ फोर्स, मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आते हैं। ये तो कैंसल ही हो गया, ये हो गया 75। यस, दिस इज इक्वल टू 75 10⁻³ न्यूटन। और अपोजिट टू वेलोसिटी, चाहें तो थोड़ा साइड में भी लिख लीजिए, अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ रॉड, ऐसे तो रिटार्डिंग फोर्स बोल दिए हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारा, अगली पार्ट में है क्वेश्चन नंबर पार्ट ई में। पार्ट ई में बोला गया, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू कीप द रॉड मूविंग एट द सेम स्पीड 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन के इज क्लोज्ड। जब बच्चों की के क्लोज रहेंगे, जब की के हमारा जो है क्लोज रहेगा, तब तो करंट चलेगा। इसमें करंट चलेंगे तो ये रिटार्डिंग फोर्स जो है रॉड को रोकना चाहेगा। यदि रॉड रुक गया तब तो फिर मोशन बंद हो जाएंगे, मोशनल ईएमएफ हमारा खत्म हो जाएगा। यदि चाहते हैं रॉड को चलाते रहना तो फिर आपको मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, हम रॉड को चलाएंगे, मतलब क्या, एक्सटर्नल एजेंट। जो सिस्टम के बाहर का कोई काम करने वाला होता है उसको एक्सटर्नल एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर अपोजिशन में फोर्स काम कर रहा है, इसलिए कोई एक्सटर्नल एजेंट रॉड को चलावेगा तभी ये रॉड कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। तो फिर एक्सटर्नल एजेंट से कितना पावर जो है एक्सटर्नल एजेंट कितना पावर देगा, कितना पावर रॉड को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाने में एक्सटर्नल एजेंट खर्च करेगा, दिस इक्वल टू F इंटू V। नाउ F निकल चुका है, कितना 75 10⁻³ और V कितना है हमारा, V कितना है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 12 10⁻² मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है ये, मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए तो ये हो गया 9 10⁻³ वाट, 9 10⁻³ वाट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारा क्वेश्चन, अगली पार्ट में आइए। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड। अच्छा नहीं, इसमें सेकंड पार्ट भी है, ई में दूसरा पार्ट भी है। क्या है, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड व्हेन की इज ओपन, 0। जब ये की ओपन है तब तो करंट नहीं होगा, रिटार्डिंग फोर्स भी नहीं होगा, तो फिर कोई अपोज नहीं करेगा रॉड को, तो फिर हमें रॉड को चलाना नहीं पड़ेगा, मतलब कि कोई एनर्जी कोई पावर हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। एंड सो जब की के ओपन है तो की व्हेन की इज ओपन, जब की ओपन है तो फिर पावर रिक्वायर्ड विल बी 0। चलिए बच्चा आते हैं हम एफ पार्ट में। ठीक है, बहुत पार्ट्स हैं इसके अंदर और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसमें सॉल्व हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर रहे हैं इस समय मेरे साथ साथ। चलिए तब पार्ट एफ में देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। तो पार्ट एफ में है, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड एज हीट इन द क्लोज सर्किट। बच्चों क्लोज सर्किट जब होता है तो फिर वहाँ पर रेजिस्टेंस जो होते हैं वहीं सप्लाइड पावर को, सोर्स की पावर को हीट में कन्वर्ट करते हैं। डिसिपेटेड पावर जब भी निकालना हो I² से निकाल लीजिए। तो डिसिपेटेड पावर इक्वल टू I²R। अब देखिए I क्या होगा, EMF अपॉन रेजिस्टेंस, स्क्वायर है स्क्वायर इनटू R। अब EMF निकाल चुके हैं हम लोग, EMF निकाले हैं कितना, 9 × 10⁻³
9 इंटू 10⁻³ r आपके पास में है 9 इंटू 10⁻, ठीक है, 9 इंटू 10⁻³ इंटू r 9 इंटू 10⁻³ स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, बस इक्वल टू देखिए क्या आ गया, इक्वल टू आ गया आपको 9 इंटू 10⁻³ वाट। इतना हीट में कन्वर्ट हो रहा है पावर, ठीक है, ये सप्लाइड पावर था, एजेंट ने दिया था, ये हीट में इतना कन्वर्ट हुआ है। फिर आगे पूछ रहे हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पावर, एक्सटर्नल एजेंट, सोर्स ऑफ पावर लिख दीजिए, सोर्स ऑफ पावर, ये जो पावर खर्च हुआ है तो कहीं से आवेगा, क्योंकि पावर तो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, तो कहीं से तो आवेगा एनर्जी, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो तो आवेगा, तो कहाँ से आवेगा, एक्सटर्नल एजेंट देगा, एंड सो सोर्स ऑफ पावर इज एक्सटर्नल एजेंट, इज एक्सटर्नल एजेंट, जो रॉड को चला रहा है वो एजेंट। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आइए, पार्ट जी। अब जी पार्ट में क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द मूविंग रॉड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द रेल्स। कह रहा है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड रेल के पैरेलल हो जाए तब क्या होगा। बच्चों आप पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एल और भी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर तभी होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इस समय क्या होगा, जीरो। कोई पूछते हैं क्यों जीरो होगा, तो इसके लिए फिर मैं कहूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेक्चर नंबर 4 को देखिएगा, उसमें आपको जवाब मिलेगा। शॉर्टकट जवाब हम दे सकते हैं कि जब ये रॉड चलता है और मैग्नेटिक फील्ड के लाइन को जब ये कट करता है, जिस समय ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता है उस समय जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है इसके अंदर। तो जब रेल के पैरेलल हो जाएंगे वेलोसिटी, ठीक है, जब रेल के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे तब तो फिर ये जो रॉड है, ये रॉड जो है मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं कर पाएगा। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया और ये रॉड ऐसे चल रहा है तब तो कट नहीं कर रहा है। तो जब तक ये कट नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, मोशनल ईएमएफ नहीं आता है। तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ तक आज काम कर लिया है, इसके आगे के प्रॉब्लम अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।